दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण और कर्ण में मूलभूत अंतर क्या थे। महाभारत के दो सबसे महत्वपूर्ण और जटिल चरित्रों में श्री कृष्ण और कर्ण का नाम आता है। दोनों ही अद्भुत क्षमताओं और असाधारण परिस्थितियों में जन्मे थे, लेकिन उनके जीवन की दिशा और अंत बिल्कुल विपरीत थे। उनके बीच का मुख्य अंतर धर्म और निर्णय की स्वतंत्रता निहित है। उसके उद्देश्य और कर्तव्य। श्री कृष्ण, जिनका जन्म धर्म की स्थापना और पृथ्वी पर अधर्म का नाश करने के उद्देश्य से हुआ था, वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। उनका हर कार्य लोक मंगल और धर्म रक्षण के लिए समर्पित था। उदाहरण के लिए, उन्होंने शांति दूत बनकर दुर्योधन को समझाने का हर संभव प्रयास किया, और जब युद्ध अपरिहार्य हो गया तो उन्होंने पांडवों के सारथी बनकर उनका मार्गदर्शन किया। उनका लक्ष्य व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं बल्कि विश्व कल्याण था। जबकि कर्ण का जीवन परिस्थितियों का शिकार रहा। उनका उद्देश्य समाज में मान सम्मान प्राप्त करना और अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर साबित होना था। उन्हें जीवन भर सूत पुत्र होने की हीन भावना और अपमान सहना पड़ा, जिसने उनकी दिशा तय की। उन्होंने अपनी योग्यता और दानवीरता से श्रेष्ठता तो प्राप्त कर ली, लेकिन अपनी मित्रता और हीनता की भावना के कारण उन्होंने अधर्म का पक्ष लिया। उनका निर्णय व्यक्तिगत भावनाओं और ऋण चुकाने पर आधारित था, न कि व्यापक धर्म पर। अब बात करते हैं धर्म और अधर्म का ज्ञान। श्री कृष्ण धर्म के ज्ञाता और साक्षात परमेश्वर थे। वे यह भली भांति जानते थे कि सत्य और असत्य क्या है। उन्होंने ही कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो धर्म और कर्तव्य का सार था। उन्होंने हर परिस्थिति में दूरदर्शिता से काम लिया और पांडवों को धर्म के मार्ग पर बनाए रखा, भले ही इसके लिए उन्हें कुछ समय के लिए नीति का सहारा लेना पड़ा हो। जबकि कर्ण धर्म को जानते थे। जैसा कि उन्होंने युद्ध से पहले श्री कृष्ण से बातचीत में स्वीकारा था कि पांडव सही है, पर वे दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकते, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत वफादारी को सार्वभौमिक धर्म से ऊपर रखा। उदाहरण के लिए, उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण के समय चुप रहकर या दुर्योधन का पक्ष लेकर धर्म के विरुद्ध काम किया। उनका धर्म ज्ञान उनकी व्यक्तिगत कुंठाओं और मित्रता के ऋण के नीचे दबक गया। प्रतिक्रिया और चुनाव। यह दोनों के चरित्र का सबसे बड़ा अंतर है। दोनों का जन्म मुश्किल परिस्थितियों में हुआ। दोनों को बचपन में कष्ट सहने पड़े, पर उनकी प्रतिक्रियाएं अलग थीं। श्री कृष्ण, जिनका जन्म कारागार में हुआ, बचपन में गोकुल के ग्वालों के बीच बीता और जीवन पर कई हमले हुए, पर उन्होंने इन परिस्थितियों को हीनता का कारण नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने ग्वाले जीवन को भी अच्छी तरह से जिया और कुछ भी नहीं छिपाया। जबकि कर्ण को जन्म देते ही माता कुंती ने त्याग दिया। उन्हें सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया। इन चुनौतियों में उन्हें कुंठा से भर दिया। उन्होंने अपनी सारी शक्ति प्रतिस्पर्धा और अपनी हीन भावना को छुपाने में लगा दी। जब दुर्योधन ने उन्हें अंग देश का राजा बनाया, तो कर्ण ने अपने मित्र के सभी अधर्मी कार्यों में उनका साथ दिया। उन्होंने जीवन की अनुचितता को अधर्म के मार्ग पर चलने का बहाना बना लिया। संक्षेप में कहें तो श्री कृष्ण ने अपने जीवन के हर कदम पर धर्म को सर्वोपरि रखा और अपनी असाधारण शक्ति का उपयोग न्याय के लिए किया। वहीं कर्ण एक महान योद्धा और दानवीर होते हुए भी अपने जीवन की अनुचित परिस्थितियों,
व्यक्तिगत अपमान और दुर्योधन के प्रति अंध मित्रता के कारण अधर्म के दल में शामिल हो गया। श्री कृष्ण विवेक के प्रतीक थे, जबकि कर्ण परिस्थिति जन्य त्रासदी के। कर्ण की मृत्यु के बाद स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनकी महानता के कई उदाहरण दिए थे और कहा था कि कर्ण को हराना इतना आसान नहीं था। यह सिद्ध करता है कि कर्ण की योग्यता में कोई कमी नहीं थी, पर उनका चुनाव ही उन्हें श्री कृष्ण से अलग करता है। जय हिंद।